Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I... What's up YouTube fam? So guess what, we are back at the North East India. तो फिर मैं घर आई हुई थी कुछ दिनों के लिए असम में फॉर दिवाली, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट आए हुए हैं तो बिना एक्सप्लोर किए तो वापस जाएंगे नहीं. एंड द प्लेस वी आर एट टुडे इज़ एक्चुअली नामदफा, और ये जगह मेरे लिस्ट में काफ़ी टाइम से था. आई वांटेड टू एक्सप्लोर दिस प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. नामदफा इज़ ऑब्वियसली एट अरुणाचल प्रदेश. सो जर्नी शुरू हो चुकी है, और फिर आगे देखो यार होता क्या है. अगर आपको हमारे वीडियोस देखना पसंद है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है. और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं रेगुलरली ट्रैवल कंटेंट डालती रहती हूँ. And the place we are staying at is called the Namdapha Jungle Camp. Obviously, I'm going to give you a tour of the entire place. This place is gorgeous. And what, do you remember these cottages from somewhere? We have been to Majuli last year and we stayed at cottages like this, bamboo cottages. और ये वैसे ही cottages है, अंदर से बहुत खूबसूरत है. और मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ, पूरा टूर करवाने वाली हूँ कि रूम वगैरह कैसा है. बहुत ब्यूटीफुल जगह है. एंड ऑब्वियसली विंटर सीजन आ चुका है तो रात को हमारी फटने वाली है, क्योंकि बाम्बू कॉटेजेस है, बट इसमें रहने का मज़ा ही कुछ और है. Let's check out the room. Cane furniture. Oh wow, 2 single beds. Everything is made out of wood and bamboos. Nice. And there's a dressing table right there, cloth rack right here, table, chairs, cane chairs. This is nice. बस इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अभी, वो हम मैनेज कर लेंगे. Here's the washroom. Wow, not bad. I love staying in rooms like this. बहुत सही नज़ारा है, बहुत सही रूम है यार. This is a pretty little sitting area just next to our cottages. Ooh, and look at the view. The sky is always a little bit more bluer and clearer at Northeast India. So if you check out Namdapha in the map of India, you will see that it's on the right top corner of Arunachal Pradesh. और आपको पता चलेगा कि म्यांमार के कितने पास है हम लोग लिटरली. और अगर आप नामदफा आना चाहते हो तो आपको, जैसे हम लोग आए, वी केम वाया तिनसुकिया, फ्रॉम तिनसुकिया टू डिगबॉय टू जागोन एंड देन टू म्याओ. सो वी आर एट म्याओ राइट नाउ, एंड इफ यू वांट टू विजिट नामदफा नेशनल पार्क, you will at least have to come for 2 to 3 days, stay at Myao. And Namdapha Jungle Camp is actually located at Myao, जो मैंने अभी आपको दिखाया, और हम यहाँ पे रह रहे हैं. बहुत ही खूबसूरत जगह है. एंड देयर इज़ अ रीज़न वाई दे से कि 2-3 दिन साथ में लेके आना अगर नामदफा आ रहे हो, क्योंकि म्याओ इतना खूबसूरत है. यहाँ यहीं पे आपका फर्स्ट डे निकल जाएगा. नामदफा के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा. इसलिए ये लोग बोलते हैं कि यूजुअली 2-3 दिन लेके आना, क्योंकि अभी हम लोग एक रिवर साइड जाने वाले, नोआ दिहिंग रिवर, विच इज़ वेरी पॉपुलर इन म्याओ. तो हम वहाँ पे रिवर साइड पे जाने वाले. वो कैंप से सिर्फ शायद 3 से 4 मिनट दूर है, तो बहुत मज़ा आने वाला है. आज हम यहाँ पे ही रहेंगे, यहाँ पे रिवर साइड जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा चिल आउट करेंगे, और कल हम लोग जा रहे हैं नामदफा. और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप अरुणाचल आ रहे हो तो एडवांस में आप इनर लाइन परमिट बना के रखना, बिकॉज दैट इज़ मैंडेटरी टू एंटर अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर. और ये म्याओ एंड नामदफा इज़ इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. So you'll have to get a inner line permit made in advance.
एंड देन कम हियर, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और नामदफा नेशनल पार्क घुसने के लिए आपको एक स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसके लिए हम अभी ऑफिस जाएंगे। And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to. सो दिस इज़ द फेमस नोआ दिहिंग रिवर जो मियाओ को क्रॉस करता है। और बेसिकली इतना शैलो है ये स्ट्रीम, यहाँ पे आप वॉक कर सकते हो आराम से। बाइक्स, कार्स सब इजीली क्रॉस कर जाते हैं। हम लोग भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इतना तो क्रॉस कर ही चुके हैं हम। द सन रेज आर राइट ऑन द रिवर स्ट्रीम, बहुत सही लग रहा है। इसके स्लो मोशंस भी लिए मैंने। चेक दिस आउट। और बहुत दूर तक जा रहा है रिवर। और नोआ दिहिंग रिवर एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडो म्यांमार बॉर्डर। और जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग म्यांमार बॉर्डर के बहुत करीब है, तो बस वही। Where is the river flowing from? This way or this way? अच्छा, this way. So these hills that you see, these are the Patkai Hills, the Patkai Range, the extension, the very extension of Eastern Himalaya. और बस यहाँ से 2 घंटा दूर है नामदफा जो हम कल जाएंगे। और लुक एट दिस वाइब, गाड़ी भी जाता है। पानी एकदम क्लियर है, क्लियर वाटर। वेल, नवंबर का मंथ है ऑब्वियसली, इसलिए पानी सूख चुका है। सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ रॉक्स अराउंड इट। नहीं तो भरा हुआ रहता है ऑब्वियसली जब बारिश हो रही होती है और समर टाइम होता है। नवंबर है, काफ़ी ठंड पड़ चुकी है, तो काफ़ी सूख गया है रिवर। और ये देखिए पीछे शैक्स भी है यहाँ पे, यू कैन चिल आउट, ऑर्डर अ बियर और एनीथिंग। इट्स अ रियली नाइस वाइब। तो रिवर 2 साइड से जा रहा है, एक इधर से स्ट्रीम जा रही है और एक इधर से। और अरुणाचल इज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन, वो तो आपको पता ही है। और यहाँ पे लिटरली 4:30 बजे ही सनसेट हो जाता है। 4:30 बजे के बाद पूरा अंधेरा रहता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है। यहाँ पे 24 आवर्स ऑब्वियसली पावर नहीं रहता, पावर कट्स बहुत होता है। और ठंड के सीज़न में सनसेट्स आर लिटरली अराउंड 4:30। तो सुबह 4:30 बजे सनराइज़ हो जाता है और 4:30 बजे तक सनसेट। तो अभी शायद 2 बज रहा है, बट लुक, sun is already in the horizon. So yeah, so water is so clear, you can literally drink it. This is how it looks under the cottage. Empty space with pillars. What's up? Let's go to the room. So there's this window right next to my dressing table. How amazing it is. और ये पूरा का पूरा जो कॉटेज है वैसे बाम्बू से बना हुआ है। तो आप सोचो कि कितना हवा चलती है रात को स्पेशली। एंड इट्स अ नवंबर नाइट। नवंबर नाइट मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे आपकी फटने वाली है। सो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स, एक्स्ट्रा शॉल, एक्स्ट्रा स्वेटर्स, एवरीथिंग इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड फॉर कमिंग हियर एंड स्टेइंग एट नाइट। क्योंकि पिछले बार जब हम लोग ऐसे बैम्बू कॉटेज में रुके थे, हम लोग वैसे नहीं गए थे प्रिपेयर करके, और रात को हमारी लिटरली ठंड में फट गई थी। सो या सी यू कैन सी द सनराइज कमिंग इन, इट लुक्स सो नाइस। तो यहाँ पे अगर रहने आ रहे हो, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स, एक्स्ट्रा शॉल, एक्स्ट्रा स्वेटर इज़ मच रिकमेंडेड। टू 4:30 बजे ही अंधेरा हो गया। 4:30 बजे के अंदर बस 4:30 बजे के बाद बस यही नज़ारा है, यही हमारे पास है कि बाहर जंगलों में और कुछ करने को नहीं है। रात को कुछ ऐसा नज़ारा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, नो लाइट्स, आसपास जंगल है, घना जंगल,
leopards, tigers, whatever, you know, everything is around. रात को कुछ ऐसा है लाइफ यहाँ पे. So obviously one of my favorite part about traveling is obviously the stay, and especially if the stay is like this. So we have been really lucky from the past few trips, क्योंकि पिछले बार जब हम सातकोशिया उड़ीसा पे गए थे वहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत जगह पे हमको रहने को मिला. It was right in the middle of the wildlife sanctuary, और it was surrounded by this beautiful flower garden with the gorge around, you know. We were quite lucky. और इस बार भी हम कुछ वैसे ही situation में हैं. We are at a very amazing place. So we are obviously, as I mentioned, we are at the नामदफा जंगल कैंप. और भाई इस मामले में हम काफ़ी लकी रहे क्योंकि ऐसे अलग अलग जगहों पे हमें रहने को मिला, स्पेशली व्हेन इट्स यू नो इन बिटवीन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इन बिटवीन अ नेशनल पार्क. तो इस बार भी वी आर सराउंडेड बाय द पटकाई रेंज. Obviously the Patkai hills are an extension of the eastern Himalayas, so imagine we are literally at the eastern Himalayas. So yeah, I'm really excited, or that's why I keep saying that, you know, stay is one of my favorite part of the travel experience. सही है, जिसने भी बोला है कि नामदफा आओगे तो 2-4 दिन लेके आना, बहुत सच बात बोला. क्योंकि यहाँ पे आप जब आओगे ना, पहला दिन तो आपका यहीं पे निकल जाएगा क्योंकि जगह इतना खूबसूरत है. उसके बाद आप सोचोगे कि हाँ चलो अगले दिन नामदफा के लिए निकलते हैं. ऑनेस्टली. और हर बार एक ही गलती कर करके मैं थक चुकी हूँ. आई ऑलवेज फॉरगेट नॉट टू वेयर न्यू शूज़, क्योंकि न्यू शूज़ में बहुत गंदा शू वाइट होता है, चाहे वो पूमा का हो, चाहे वो एडिडास का हो, चाहे वो जिसका भी हो. और हर बार आई रिग्रेट वेयरिंग अ न्यू शू. आज भी मैंने वही किया, सातकोशिया में भी मेरे साथ वही हुआ. वेयरिंग अ न्यू शू गिव्स यू शू बाइट, सो अवॉइड वेयरिंग न्यू शूज़. कार अटक गई, शिट. देखो भाई, कार ऐसे क्रॉस करवाना है. दिस इज अ थ्रिल राइड. Just